हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर लेकर के आया हूं। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे प्रत्येक साल माध्यमिक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वह क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो जो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कर दिए परीक्षा में, इसका मतलब है कि उनको फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आ जाएगा। तो यदि फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स लाना है, उससे भी अच्छा मार्क्स लाना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि ये मैं ट्रायंगल खींच करके रखा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इसको मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये कोई पोल है, ये ग्राउंड है। तो इस पोल के रूफ से, छत से जो जमीन पर, ग्राउंड पर जो ये एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसी बात को याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दो चीज इसमें मेन है। अब देखिए पहला एक क्वेश्चन है ये कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री and the point is 20 meter away from the foot of the tree, then find the height of the tree। इसमें क्या है तो देखिए, if the angle of elevation of the top of a coconut tree, सपोज करें कि ये कोकोनट ट्री है, ये है कोकोनट ट्री। तो if the angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। एंड द पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, दिस इज द फुट, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री। सो this point is 20 meter away from this, so this distance is 20 meter of the tree. Then find the height of the tree, this is the height, so we have to find this height। suppose this A B C, so we have to find AB equal to what। अब देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हमको जो दिया हुआ है उसको उस साइड और जो निकालना है उस साइड, इसी दोनों में रिलेशन कायम करना चाहिए, कायम करना पड़ता है। तो हमको दिया हुआ है बेस और निकालना है परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किस रेशियो में आता है तो 10 में आता है। 10 होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ ऊपर लिखेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो P मीन्स AB बाई BC। अब देखिए AB तो हमको निकालना ही है, BC का वैल्यू दिया हुआ है 20 और tan 60 का वैल्यू हमको रखना होगा यहाँ। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इक्वल टू 20√3 मीटर, यही हो गया आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, आंसर हो गया बस। अब ज्यादा से ज्यादा आपको इसको √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो अगर इसको पॉइंट में निकालना हो तो 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 2 जा 4 6 7 एंड 3। तो ये 0.123 123
ये हो गया 34.64 मीटर आंसर। अगर यहाँ छोड़ेंगे तो 20√3 मीटर, यहाँ पॉइंट में लाएंगे तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग विथ ए थ्रेड ऑफ 150 मीटर लेंथ फ्रॉम ए फील्ड। इफ थ्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री with the horizontal line, find the height of the kite from the ground। इसी फिगर में हम लोग देखें क्या है कि ये दिस इज द थ्रेड ऑफ द काइट, so length of thread is given 150 meter। this is the thread, so length of thread is given। if the thread makes an angle 60 degree with the horizontal line, ये angle 60 degree, find the height of the kite from the ground। so this is the height, this is the kite position of kite, so this is the height of the kite from the ground। so we have to find AB here also, we have to find AB। okay, now see here, for this angle, again for this angle, this is the perpendicular, this is the base and this is the height, hypotenuse। अब हमको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो अब मुझे वैसे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो को लेना होगा जिसमें हाइट और परपेंडिकुलर हो। तो साइन होता है P/H, तो हम यहाँ साइन अप्लाई करेंगे। साइन 60 इक्वल टू होगा P/H, माने P मीन्स AB, P/H मान AB बाई AC, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू AB/AC गिवन 150। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू AB इक्वल टू 150 इंटू √3, देयरफॉर AB इक्वल टू 150 √3/2 इक्वल टू 75√3 मीटर आंसर। This is the height of the kite from the ground। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल सम है। इस वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे लाभान्वित हो। लाइक भी करेंगे। थैंक यू।